हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं आज लवली राज आज आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक वोकैबुलरी से जो रिलेटेड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 3 अंक का आता है आप लोगों में। तो आप लोगों की परीक्षा में आप लोग जो है 4 चांद लगाइए आप लोग अपनी परीक्षा में। इस वजह से मैं भी आप लोगों के साथ कड़ी मेहनत के साथ आई हूँ कि आप लोग मेरे साथ भी थोड़ा हार्ड वर्क करिए, इसको अच्छे से स्टडी करिए, याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का, और आपको 3 अंक बिल्कुल लाना ही लाना है। किस प्रकार लाओगे वो सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड के बारे में। जो वाक्यांश के लिए एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, ठीक है। कोई वाक्य दिया होता है, उस वाक्य को हम एक वर्ड में बोलेंगे, ठीक है, एक शब्द में किस प्रकार बोलेंगे, जैसे मैं आप लोगों के सामने लिखी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगी कि जो है प्लीज़ एक बार पढ़ने से पहले आप लोग यही मेरी जानकारी ले लीजिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको जिसे शॉर्टकट में आप OWS भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेशन में आता है। ये फर्स्ट सेशन को आप सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड में यही देखिए कि जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या है, और इसको हम वन वर्ड में एक शब्द में हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 अंक का, बिल्कुल 3 अंक हमें मिलना मस्ट है इसमें, ठीक है। तो चलिए 4 चांद लगा दीजिए भाई इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहीं भी ना जाए आपके, ठीक है। 3 नंबर। तो आप लोगों को मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगी, बहुत अच्छी मीनिंग बताऊंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से अर्थ इसका बताऊंगी किस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देखो OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये लिखा है ना, मैंने क्या लिखा, 3 मार्क, 3 अंक का है, 3 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है, इसमें आप लोगों के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन एक तरफ जैसे मैं डाली हूँ सब्स्टिट्यूशन और एक तरफ वन वर्ड डाली हूँ, इसी प्रकार आपको भी एग्जाम में करना होगा, बिल्कुल सेम इसी प्रकार करना होगा कि एक तरफ सब्स्टिट्यूशन डालना और एक तरफ क्या लिखना, वन वर्ड लिखना, ठीक है। ये वाक्यांश हो गया और इसका एक हमें शब्द लिखना है। ये पूरा वाक्य हो गया आपका, इसका हमें क्या लिखना है, एक वर्ड लिखना है कि उस वाक्य को, उस वाक्यांश को हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, समय को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है OWS सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जैसे मैं लाइन खींची हूँ, यहाँ पर आप लाइन नहीं खींच सकते हो, जैसे खींचना चाहो तो खींच भी सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। यहाँ पर ऐसे कर देना, एक तरफ सब्स्टिट्यूशन डाल देना है, एक तरफ वन वर्ड डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर 4-5 दिए होंगे आपको, करना कितना होगा, 3 ही करना होगा। जो कितने नंबर का आएगा, कितने अंक का, 3 ही अंक का आएगा, ठीक है। तो चलो मैं बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। ध्यान से आप लोग भी पेन कापी लेके बैठिए और नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी OWS लेके आए हूँ आप लोगों के सामने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 3 नंबर आपके कहीं भी ना जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, है ना, वह स्थान या एक स्थान कह सकते हैं कि वह स्थान वेयर जहां पर बर्ड्स पक्षियों को आर केप्ट क्या किया जाता है, रखा जाता है, कीपिंग, है कि नहीं। जहां पर अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। अब वो कौन सा स्थान है जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, केप्ट किया जाता है, उसको हम एक वर्ड में, हम ये नहीं कहेंगे वो कौन सा स्थान है जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, हम उसी चीज को, हम इस सब्स्टिट्यूशन को, इस वाक्यांश को एक वर्ड में लाना चाहते हैं कि हम एक शब्द में हम क्या बोले, ठीक है, कि इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका अर्थ क्या होगा कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहां पर पक्षियों को आर केप्ट रखा जाता है, उसे हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, अवेरी बोलेंगे, ठीक है। हम क्या कहेंगे, ये क्या है, अवेरी। अवेरी का मतलब क्या है, पक्षीशाला कह सकते हो, ठीक है। हिंदी में इसकी मैंने हिंदी भी लिख दिया, आपको हिंदी वहां पर नहीं लिखना होगा, आपको जानकारी के लिए मैंने लिख दिया कि आप लोगों को कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार से, ठीक है। तो क्या बोलोगे, पहला क्या कि आपका अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहां पर चिड़ियों को या पक्षियों को केप्ट किया जाता है, रखा जाता है, उस स्थान को हम एक शब्द में, एक वर्ड में क्या बोलते हैं, अवेरी, अर्थात पक्षीशाला, ठीक है। हिंदी में क्या कह सकते हैं, पक्षीशाला, ओके। नेक्स्ट आप देख लीजिए, आपका इसी प्रकार दूसरा भी है। दूसरा क्या है, वन हु लव्स बुक्स। वन हु, वह व्यक्ति, हु लव्स, जो प्रेम करता है, बुक्स, किससे प्रेम करता है, लव करता है, बुक्स, किताबों से प्रेम करता है, तो उसे हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे एक वर्ड में, देखो देखो क्या लिखा है, वह व्यक्ति जो प्रेम करता है, बहुत ज्यादा लव करता है, किससे, किताबों से, बहुत ज्यादा लगाव है उसको किताबों से, अर्थात वो किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो बिब्लियोफाइल अर्थात पुस्तक प्रेमी, ठीक है, क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, वह पुस्तक से बहुत ज्यादा लव करता है, उसे बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसीलिए उसे क्या बोला गया एक वर्ड में, पुस्तक प्रेमी है। ये आदमी क्या है, पुस्तक प्रेमी है, बिब्लियोफाइल है। ओके, देखिए थर्ड देख लीजिए आपका क्या है, तीसरा नंबर, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स लड़कियों के समूह को, वह समूह जो लड़कियों का होता है, गर्ल्स का होता है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स लड़कियों के समूह को, जो एक ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स लड़कियों के समूह को हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, जैसे आपने अभी पढ़ा कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहां पर पक्षियों को केप्ट किया जाता है उसे अवेरी बोलते हैं, अर्थात पक्षीशाला बोलते हैं। वन हु लव्स बुक्स, वह व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है, बहुत ज्यादा किताबों से लगाव रखता है, उसे बिब्लियोफाइल अर्थात पुस्तक प्रेमी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम एक शब्द में यहाँ पर वाक्यांश आपका सब्स्टिट्यूशन क्या है, तीसरा नंबर, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स लड़कियों के समूह को हम क्या बोलेंगे एक वर्ड में, क्या है लड़कियों का समूह, बेबी बोलेंगे। बेबी मतलब स्त्रियों का दल होता है, ठीक है, बेबी मतलब स्त्रियों का दल, ठीक है, ग्रुप है तो वो दल तो है ही है। ठीक है, आप देख लीजिए चौथा देख लीजिए आपका क्या है नेक्स्ट, इसी प्रकार सब्स्टिट्यूशन, आपका सब्स्टिट्यूशन इसी प्रकार आएगा, वन वर्ड लिखना होगा। ठीक है, ये आपको इसका अंक मिलता है। ठीक है, ये जो इधर साइड में लिखा, तो यहाँ पर आपका क्या है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति, अब यहाँ पर देख लीजिए कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो सोते हुए चलता है। ठीक है, यानी कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो चलता है इन स्लीप, कहाँ चलता है, नींद में चलता है। ठीक है, जो वह व्यक्ति, कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जैसे उल्टा सीधा काम कर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि क्या नींद में चल रहे हो क्या, है ना, तो आप लोगों ने सुना होगा, तो वही क्या है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो चलता है इन स्लीप, कैसे चलता है, किस में रहता है, हमेशा नींद में चलता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे एक शब्द में, उसका वन वर्ड करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलिए यहाँ पर क्या लिखा है, उसको जो व्यक्ति वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में ऑलरेडी चलता है, नींद में रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सोमनैम्बुलिज्म अर्थात निद्राचारी बोलेंगे। सोमना का वर्ड देखो, सोमना यह एक वह वर्ड है, यानी कि एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है रूट, रूट मीन्स रास्ता। आप सोमना का अर्थ आप लोग जानते हो, तो मेरे ख्याल से सोमना शब्द समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो लोग सोमना का अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में चलता है उसे क्या बोलते हैं, सोमनैम्बुलिज्म अर्थात निद्राचारी, नींद में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इसी प्रकार, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, अ पर्सन वह व्यक्ति हु नेवर जो कभी नहीं टेक करता, लेता या पीता, अल्कोहलिक ड्रिंक क्या नहीं लेता है, एल्कोहलिक पीने का पदार्थ, एल्कोहलिक ड्रिंकिंग नहीं करता, वह व्यक्ति जो कभी नहीं लेता है एल्कोहलिक ड्रिंक को अर्थात पीने का पेय पदार्थ कभी नहीं पीता है, तो उसको एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये हो गया वन वर्ड, एक शब्द में उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, टीटोटॉलर अर्थात मध्य त्यागी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, टीटोटॉलर मध्य त्यागी। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग आप लोगों के लिए लाई हूं, मैं भी मेहनत कर रही हूं और आप लोग भी मेरे साथ साथ कड़ी से कड़ी मेहनत करो ताकि आप लोग 3 अंक कहीं भी ना जाएं। ठीक है, और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इनएबिलिटी टू स्लीप, वह व्यक्ति क्या, वह व्यक्ति इनएबिलिटी जिसको क्या नहीं आती, इनएबिलिटी अर्थात नींद ही नहीं आती है। ठीक है, वह व्यक्ति इनएबिलिटी टू स्लीप, वह व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती है, इनएबिलिटी में रहता हमेशा, उसे क्या बोलेंगे एक वर्ड में, क्या बोलेंगे, इंसोम्निया बोलेंगे अर्थात निद्रा भाव, उसको अर्थात नींद ही नहीं आती है। वह व्यक्ति जिसको कभी, यानी कि कभी नहीं, सॉरी यहाँ पर इनएबिलिटी टू स्लीप, वह व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती है उसे हम क्या बोलेंगे एक वर्ड में, इंसोम्निया बोलेंगे अर्थात निद्रा भाव कहेंगे, हिंदी में कह सकते हो निद्रा भाव। ठीक है, अब देख लीजिए आपका क्या है नेक्स्ट, आप देख लीजिए, यानी कि वह व्यक्ति, आप इसको देख चुके हैं कि वह व्यक्ति जो मतलब जिसको नींद ही नहीं आती उसको हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। अ टैंक वेयर यानी कि एक टैंक वेयर जहां पर फिश और वाटर प्लांट, जहां पर मछली को आर केप्ट, मछलियों को क्या किया जाता है, रखा जाता है, जहां पर पानी में। अ टैंक, वह टैंक वेयर जहां पर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहां पर मछलियों को रखा जाता है, उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे उसको एक वर्ड में, एक्वेरियम। एक्वेरियम अर्थात हिंदी में क्या कह सकते हैं, मछली घर बोलेंगे। ठीक है, ये मछलियों का घर है। ठीक है, वो टैंक जहां पर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट किए जाते हैं, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, एक्वेरियम अर्थात मछली घर कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आपका क्या है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके एग्जाम के लिए। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, लोगों की वह सरकार, बाय द पीपुल जो लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपुल और लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों की वह सरकार। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, लोगों की वह सरकार जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई जाती है, उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र कह सकते हो। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र या फिर संचालन कह सकते हो। ठीक है, एक वर्ड में क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंस है। जितने भी मैं लाई हूँ 20-25 आपके सामने जो भी है 18-20 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपके 3 नंबर कहीं भी ना जाए, बिल्कुल इसको रट लीजिए। ठीक है, तो अ पर्सन हु बिलीव्स, वह व्यक्ति जो विश्वास करता है, दैट देयर इज नो गॉड अर्थात वह व्यक्ति हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। नो गॉड बिलीव, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, अथीस्ट। अथीस्ट मीन्स क्या है, वो आदमी नास्तिक है, जो भगवान को ही नहीं मानता, जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करता कि यहाँ पर कोई गॉड नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अथीस्ट अर्थात नास्तिक बोलेंगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, वह व्यक्ति, अभी तक आप लोग देख रहे थे कि वह व्यक्ति जो कहाँ विश्वास नहीं करता, भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं एक वर्ड में, अथीस्ट अर्थात नास्तिक बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, वह व्यक्ति जो विश्वास करता है, किस पे विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है, उसे हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, थीस्ट बोलेंगे। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, उसमें अथीस्ट और इसमें थीस्ट, यानी कि नास्तिक और इसको थीस्ट को क्या बोलेंगे, आस्तिक। ठीक है, आस्तिक। देखिए अब नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी इसमें सेंटेंस है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल से रट्टा मार लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% मैं कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ कि इसमें से बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि ये बार बार इसी में से आता है। ठीक है, यही सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। दी लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, वह व्यक्ति या एक व्यक्ति कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो लिखता है बाय हिमसेल्फ, अपने जीवन के इतिहास को, बाय हिमसेल्फ अर्थात जो वह व्यक्ति जो अपने जीवन के इतिहास को खुद लिखता है, स्वयं से लिखता है, तो उसे हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, ये कैसा आदमी है, कौन है, क्या है, ऑटोबायोग्राफी अर्थात वो क्या लिखता है, आत्म कथा, अपनी आत्मकथा लिख रहा है, ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता रहा है नरेटर। ठीक है, तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो अपने जीवन के इतिहास को, हिस्ट्री को खुद लिखता है, स्वयं रिटन करता है, उसे एक वर्ड में ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए आपका क्या है नेक्स्ट, हु इज प्रेजेंट इन यूरीवेयर, हु इज प्रेजेंट इन यूरीवेयर। ठीक है, हु इज प्रेजेंट जो उपस्थित रहता है, इन यूरीवेयर हर स्थान पर, हर जगह पर, जो क्या होता है, हर स्थान पर, हर जगह प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, उसे हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट अर्थात सर्वव्यापी है, ये सब जगह व्यापी रहता है, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, हर जगह उपस्थित होता है जो, उसे क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट अर्थात सर्वव्यापी कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है,
अ मैन हुज वाइफ इज डेड, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी इज डेड क्या हो चुकी है, मर गई है या मर चुकी है, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, विडोवर है। क्या है ये आदमी, विदुर है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका क्या है, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मैं बार बार बता रही हूँ कि जितने भी मैं बताई हूँ OWS के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इसको रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल। टोटल जितनी भी मैं बताई हूँ टोटल रट लीजिए, इसमें से बाहर का कहीं का भी नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, तो अ मैन हुज वाइफ इज डेड, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, विडोवर, अर्थात क्या हिंदी में कह सकते हैं, विदुर। ठीक है, अब इसी का देख लीजिए, इसका थोड़ा अपोजिट वर्ड क्या है, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, वह औरत या वह महिला जिसका पति इज डेड, मर गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड में औरत क्या है, विडो, अर्थात हिंदी में कह सकते हो कि विधवा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है, बहुत अच्छा सेंटेंस है आपका। नेक्स्ट जितने भी मैं लाई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आप लोगों के सामने, इसीलिए मैं कह रही हूँ, एक बार नहीं बल्कि बार बार मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको रट्टा मार लीजिए। आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आ भी सकता है, तो आप लोग अच्छे से याद किए रहोगे तो अच्छे से लिख भी सकते हो याद करके। ठीक है, अब आगे क्या है, नेक्स्ट देख लीजिए, अ चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी कि वह बच्चा जिसके माता पिता आर डेड, क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वह बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, बच्चा कैसा है, लड़का कैसा है, बच्चा ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स अनाथ कह सकते हो। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हो अनाथ, और इंग्लिश में एक वर्ड में क्या बोलोगे, ऑर्फन। आपका सब्स्टिट्यूशन इसी प्रकार आएगा, वन वर्ड में आपको लिखना होगा, जिसको क्या लिखेंगे कि वह बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसको क्या बोलेंगे, एक वर्ड में ऑर्फन, अर्थात हिंदी में क्या कह सकते हैं, अनाथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, इसका नेक्स्ट क्या है, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स। अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों के बगीचे को, फलों का जो बगीचा है, गार्डन है, उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों का बगीचा, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑर्चर्ड है। ऑर्चर्ड मीन्स उपवन, उपवन होता है। ठीक है, फलों के एक बगीचा जो है, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों के बगीचा को, फलों का बगीचा क्या बोलेंगे, एक वर्ड में ऑर्चर्ड, अर्थात उपवन कहेंगे हिंदी में। ठीक है, उपवन। नेक्स्ट आप देख लीजिए, अगला क्या है, वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह व्यक्ति जो यात्रा करता है, जर्नीज करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जर्नी में जर्नीज करता है, अर्थात यात्रा पे जाता है, उसे हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, इटिनरेंट बोलेंगे, अर्थात भ्रमणकारी हिंदी में कह सकते हो। इटिनरेंट मतलब भ्रमणकारी। ठीक है, कौन से व्यक्ति को, वह व्यक्ति जो जर्नीज करता है, यात्रा करता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या बोलेंगे, इटिनरेंट बोलेंगे, भ्रमणकारी, इटिनरेंट। ठीक है, भ्रमणकारी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपकी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी अध्ययन करना, ऑफ इंसेक्ट किसका अध्ययन है, कीटों का अध्ययन। ठीक है, कीटों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों का अध्ययन करना, उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, इंटोमोलॉजी बोलेंगे, अर्थात कीट विज्ञान। जैसे बायोलॉजी, जोलॉजी वगैरह लगा है ना, तो किस में आता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इंटोमोलॉजी बोलेंगे, अर्थात कीट विज्ञान कह सकते हैं। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कीट विज्ञान, इंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। किसको बोलेंगे एक वर्ड में, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों के अध्ययन को एक वर्ड में इंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, आपका नेक्स्ट क्या है, बहुत अच्छा सेंटेंस है लास्ट में, तो हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। जितने मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ टोटल इंपॉर्टेंट मीनिंग है आप लोगों के लिए। OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, वह कौन सा व्यक्ति है जिसको ना तो पढ़ना आता है और ना ही
लिखना हु कैन नाइदर, वह व्यक्ति जो ना पढ़ना जानता है, ना राइट और ना ही लिखना। वह व्यक्ति जो ना पढ़ना और ना लिखना जानता है, अर्थात उसे ना पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता है, तो उसे हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? इलिटरेट बोलेंगे, अशिक्षित, अनपढ़ बोलेंगे। ठीक है, एक वर्ड में कह सकते हो इलिटरेट, कह सकते हो अशिक्षित। कौन से व्यक्ति को? जिसको पढ़ना और लिखना बिल्कुल नहीं आता, ना तो उसे पढ़ना आता है, ना राइट और ना ही लिखना आता। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मीनिंग लेके आई हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको OWS के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए, सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड के बारे में। तो इसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन किधर डालेंगे, क्या होगा सब्स्टिट्यूशन और वन वर्ड किधर डालना है, तो इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा है उसी प्रकार सेम आपको लिखना है, एक तरफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में, एक तरफ वन वर्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ से आप को इतना लिखाई हूँ और इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, इसमें से आपका बिल्कुल पक्का फंस जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे लास्ट में कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से भी बताओ कि इस स्टडी फ्लाइट चैनल में बहुत अच्छे से स्टडी करवाई जाती है, बहुत अच्छे से टीचिंग करवाई जाती है। आप लोग भी लाइक शेयर करो और उनसे भी करवाओ, उन्हें भी बताओ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे थैंक्स फॉर वॉचिंग।